हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स का, उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स नंबर 26 से 30 तक करवाने जा रहा हूं, जो कि हम कर रहे हैं टी एस ग्रेवाल वाली बुक से। ठीक है जी। तो ये वीडियो नंबर 17 है सेशन 2022 से इसकी अकाउंटिंग क्लास 12 की। तो ये जो 26 क्वेश्चन है वो सबसे पहले हम करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं आपको करवाता हूँ। ये स्टेटमेंट पढ़िए पहले। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 3:2। ठीक है जी। द फर्म मेंटेन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस ऑफ द सेम ऑन 31 मार्च 2020 अमाउंटेड टू रुपीज 1,60,000 और 1,40,000। ठीक है जी। फॉर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली their drawings during the year were 30,000 each as per the partnership deed. Interest on capital 10% per annum on opening capital had been provided to them. तो ऑलरेडी वो दिया जा चुका है। कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स गिवन दैट देयर प्रॉफिट वाज 90,000, शो योर वर्किंग क्लियरली। ओके जी। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। ठीक है जी। तो इसका एक टेबल बनाना है। ये कोई साइंटिफिक टेबल नहीं है, ठीक है। सिंपल सी दो लाइंस खींचनी है और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है। हाँ, ये ए का और ये दूसरे पार्टनर का बी का आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ से कर लेते। ओके, ये आ गया ए के लिए, ये बी के लिए, और यहाँ लिखना तो पर्टिकुलर्स लिख लीजिए, हालांकि उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा साफ साफ काम हो जाता है और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है जी। तो यहाँ पे पहला आएगा क्लोजिंग कैपिटल्स। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 1,60,000 और दूसरे की कितनी है? 1,40,000। और इसमें हमें क्या करना है? ऐड ड्राइंग्स। ऐड ड्राइंग्स कितनी है? 30,000 ईच की, 30,000 ईच की आ गई। ओके जी। तो ये आ गया 1,90,000 और 1,70,000। अब इसमें से हमें क्या करना है? लेस क्या करना है? प्रॉफिट। बट प्रॉफिट हमारे पास 90,000 है। प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 90,000 पर वो कह रहा है कि आईओसी दिया जा चुका है। तो आईओसी हमें पता नहीं है, वो हम कैलकुलेट करते हैं टोटल का पहले, क्योंकि ये फर्म का प्रॉफिट है ना, ये बटा है उनको, इसमें से आईओसी भी दिया जा चुका है, तो इसके बाद का है ना, फिर वो बटेगा इनको। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे टोटल या कंबाइंड क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ए एंड बी। तो ये कितनी है? 1,60,000 और 1,40,000। 1,60,000 और 1,40,000 दोनों की कंबाइन करके कितनी बन गई? 3 लाख। ठीक है जी। अब इसमें दोनों की ड्राइंग्स ऐड कर लो। ऐड ड्राइंग्स, दोनों की ड्राइंग कितनी? 60,000 होगी। दोनों की ड्राइंग 30 मिला के 60,000 होगी ना। तो ये आ गया 3,60,000। ठीक है जी। तो इसमें से हम क्या लेस करेंगे? लेस इसमें से वो सारा प्रॉफिट कर दो, क्योंकि इसमें वो प्रॉफिट में आपकी दोनों चीज़ें आ जाएंगी। 90,000 में आईओसी एंड प्रॉफिट का हिस्सा, ये सारा माइनस कर दो। तो कितना बच गया आपके पास? बताइए। 7 और 2, 2,70,000 बच गया। हाँ जी। तो ये था आपका ओपनिंग कैपिटल। ये क्या चीज़ है आपका? ओपनिंग कैपिटल। 2,70,000, 90,000 माइनस करने के बाद ये बचेगा। ठीक है जी। 2,70,000 आ गया। अब इसका कैपिटल आईओसी कितना आएगा दोनों के लिए कंबाइन? 2,70,000 का 10% के हिसाब से कितना हुआ? 27,000। कितना हो गया? 27,000। तो इसका मतलब यहाँ माइनस कितना करेंगे? 27,000। यहाँ कितना माइनस करेंगे? 27,000। तो रिमेनिंग जो बचा 64,000, 90 माइनस 27, 90 माइनस 27 करके ये बचा 63,000। सॉरी, 10 में से 7 के 3। ठीक है, 63,000 बचा। वो बटेगा अब 3:2 की रेशो में। किस में बटेगा? 3:2 की रेशो ना दोनों की। हाँ जी। तो उसमें बांट दीजिए अब। तो उसमें आएगा 63,000 इंटू 3/5, ये आ जाएगा 37,800। 37,800 प्रॉफिट है जो इसमें बटा हुआ है। ठीक है जी। और दूसरे में कितना जाएगा? 63,000 इंटू 2/5, ये आ गया 25,200। तो ये हमारा आ जाएगा बैलेंस। 1,90,000 माइनस 37,800, ये आ जाएगा 1,52,200। ठीक है जी। ये आएगा ओपनिंग कैपिटल
इंक्लूडिंग IOC, तो ये आ जाएगा 1,70,000 माइनस 25,200, 1,44,800। ठीक है जी। तो अब इसमें से हमें इंटरेस्ट माइनस करना है, लेस IOC माइनस कर दो। ये जो ओपनिंग बैलेंस है इसमें से हम क्या करेंगे, 1,52,200 ये माइनस करना है इंटू 10/110 का फॉर्मूला लगा के। ठीक है, तो जितना आएगा वो माइनस करेंगे। मैंने जानबूझ के यहाँ लिखा था कि आपको समझ आ सके। 1,52,200, 1,52,200 ये वाली फिगर का 52,200 इंटू 10/110, तो ये आ जाएगा आपका माइनस के लिए 1,38 मतलब सॉरी 13,836। और दूसरे का कितना करना है आपको, 1,44,800। ठीक है, 1,44,800 इंटू 10/110 इंटू 10/110, तो ये आ जाएगा माइनस की फिगर 13,163। तो इधर 1,52,200 में से 13,836 माइनस कर दो, तो आ गया 1,38,364। तो ये आप आएगा आपका ओपनिंग कैपिटल। ये क्या आ जाएगा आपका ओपनिंग कैपिटल। और दूसरे का 1,44,800 माइनस 13,163, ये आ जाएगा 1,31,637। 1 रुपये का फ़र्क है, कोई बात नहीं, वो कैलकुलेशन की वजह से आ रहा है 1 रुपया, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि हमने राउंड फिगर में ले लिया ना उसको, राइट हो। ठीक है, ये रहा हमारा 26 क्वेश्चन। दोनों की क्लोजिंग कैपिटल ये है, इसमें हमने ऐड बैक कर दी, ड्राइंग कर दी, लेस प्रॉफिट कर दिया। प्रॉफिट मैंने आपको बता दिया कैसे, क्योंकि इस 90,000 में 27,000 IOC दिया जा चुका है, उसकी वर्किंग मैंने आपको यहाँ करके दी है। दोनों की कंबाइंड कैपिटल 3 लाख है। ड्राइंग कितनी है, 60,000 ऐड बैक कर ली। प्रॉफिट और IOC दोनों को टोटल 90,000 माइनस करके हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना था, 2,70,000। उसका कैपिटल का ब्याज निकला है 27,000। ठीक है जी, तो 27,000 माइनस करने के बाद 63,000 बचा, जो इनको बांट दिया। और उसके बाद फिर उनका इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट वाले ओपनिंग कैपिटल आ गया। इसमें से हमने रेट अपॉन 100 बाय रेट का फॉर्मूला लगा के फिगर्स कैलकुलेट कर ली। ये आपका ओपनिंग कैपिटल आ गया। ठीक है जी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप एक बार खुद ट्राई करके देखिए। ओके जी, चलिए ठीक है जी, देख लिया आपने। चलो अब हम आगे बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27th क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, 27th क्वेश्चन मैं आपको स्टेटमेंट आप पढ़ के देता हूँ। ये देखिए 27th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ नीलकंठ एंड महादेव एज ऑन 31 मार्च 2022। ठीक है जी, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022। ठीक है, नीलकंठ की कैपिटल और महादेव की कैपिटल 10-10 लाख ईच दी है। उन दोनों के करंट अकाउंट भी दिए हैं, प्रॉफिट एंड हिस्सा भी दिया है, अभी दिया है। ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्राइंग वर 30,000। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इज ₹10 लाख। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ठीक है जी, तो वो हमें क्या कह रहा है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए ठीक है, आपको यहाँ से देखने से लग रहा है कि पता नहीं क्या क्या माइनस करना पड़ेगा, क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि करंट अकाउंट गिवन है ना। ठीक है, तो जब करंट अकाउंट गिवन है तो इसका मतलब जो कैपिटल अकाउंट फॉलो किए जा रहे हैं वो तो कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड से फॉलो किए जा रहे हैं। तो फिर कोई चीज़ ना इसमें कैपिटल अकाउंट में प्लस होती है, ना कोई चीज़ माइनस होती है जब कैपिटल फिक्स मेथड पे चलते हैं। ना ही इसने कोई एडिशनल कैपिटल दिया हमें, ना ही विड्रॉल ऑफ कैपिटल है। तो इसका मतलब सालों साल इस साल भी इसका बैलेंस ओपनिंग यही रहा होगा 10 लाख, तो उसका फिर IOC सीधा ही निकल जाएगा। तो IOC कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ IOC। पहला बंदा कौन है, नीलकंठ। नीलकांत ये आ गया 10 लाख। और रेट क्या है, 5/100। 50,000 आ गया। दूसरा कौन है, महादेव।
तो उसका भी कैपिटल कितना, 10 लाख का, दोनों का कैपिटल फिक्स्ड है 5%, तो इसका भी आ गया 50,000। आंसर देखिए दोनों का ठीक में 50,000 है, ठीक है। सो यहाँ नोट भी अगर लिखना चाहो तो लिख लो, एज कैपिटल्स आर बीइंग मेंटेन्ड ऑन फिक्स्ड कैपिटल मेथड, so there will be no change in amount of capital for both पार्टनर्स। तो इसलिए हमने उनके उसी कैपिटल पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, ठीक है जी। चलिए सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हैं, इसको अंडरस्टैंड करिए, ठीक है जी। चलिए अब हम 28th क्वेश्चन की बात करते हैं। 28th क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, दो पार्टनर है, फॉलोइंग आर द फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ द लॉन्ग एंड शॉर्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022 की स्टूडेंट्स गिवन है, लॉन्ग की कैपिटल, शॉर्ट की कैपिटल और जनरल रिजर्व गिवन है, फिक्स कैपिटल, अदर कैपिटल, चलो ये तो सारी बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन है। और साथ में क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रॉ 40,000 एंड शॉर्ट विड्रॉ 50,000, तो ये तो ड्राइंग्स है उनके। चलिए प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 1,50,000 है, आउट ऑफ विच 1 लाख वाज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो इसका मतलब फिर बाकी उनको कितना बटा हुआ है, उनको तो फिर 50,000 ही गया हो ना, तो वही आपको चीज़ उसमें एडजस्ट करनी है। तो ठीक है, पहले दोनों के अब क्या कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग बैलेंसेज। तो यहाँ पे हम बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल का कॉलम, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ठीक है बेटे। चलिए ये दोनों का हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ लिख लो पर्टिकुलर्स, और नाम क्या है इनके, लॉन्ग और शॉर्ट। चलो जी, जो नाम है वही लिखना पड़ेगा हमें, लॉन्ग और शॉर्ट। ये आएगा क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 1,20,000 और 1,40,000, ठीक है जी। 1,20,000 और 1 लाख ऐड क्या करेंगे हम इसमें, $40,000 और इसमें क्या ऐड करेंगे 50,000, तो ये बैलेंस कितना आ जाएगा 1,60,000 और इसका बैलेंस कितना आ जाएगा 1,90,000, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके बाद हम क्या करेंगे, लेस नहीं करेंगे, लेस करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट फर्म का अर्न कितना 1,50,000 और उसमें से 1 लाख तो वो कह रहा है, खुद कह रहा है कि रिजर्व में चला गया, तो बाकी फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना हुआ, इनको कितना बटा हुआ 50,000। रेशो क्या है, रेशो कोई गिवन है नहीं गिवन, तो इसका मतलब इक्वल जाएगा 25 ईच, ठीक है जी। तो ये आ गया 1,60 में से 25 माइनस कर दो, 1,60,000 में से 25,000 माइनस कर दिया 1,35,000, ठीक है जी। और दूसरे का क्या आ गया 1,90,000 माइनस 25,000 1,65,000, ठीक है जी। ये आपका क्या बन गया ओपनिंग कैपिटल। अब इसमें हम आईओसी भी यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये आ जाएगा 1,35,000 इंटू 5/100, हाँ जी 5% रेट है ना, देखना जरा क्या रेट है, 8% है, कितना है 8% है 28 क्वेश्चन में 8%, ठीक है जी। 1,35,000 इंटू 8%, तो ये आ जाएगा 10,800, 10,800 आ गया। उसके बाद 1,65,000, 1,65,000 का 8%, 13,200, इसका कितना आ गया 13,200। ये आपके आंसर आए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, ठीक है जी। बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ठीक है जी। एक बार आप खुद ट्राई करके देखिए, ओके स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं 29 क्वेश्चन।
29 क्वेश्चन में क्या गिवन है, दो पार्ट है, ये देखिए। अमित एंड भ्रमित स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल। नेचुरली उन्होंने 1 अप्रैल को किया बिजनेस स्टार्ट विद 15 लाख एंड 9 लाख रिस्पेक्टिवली। ऑन 1 अक्टूबर दे डिसाइडेड देयर कैपिटल शुड बी 12 लाख ईच। नेसेसरी एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल हैड बीन मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग बाय चेक। चलो ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 8%। कम्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने को कहा है, हम सिर्फ उसी की ही एंट्री करेंगे और हमें कोई भी एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही एंट्री करने को बोला, रादर सिर्फ कैलकुलेट करने को ही बोला। तो यहाँ फिर वही ओपनिंग कैपिटल वाला तरीका अपनाएंगे हम। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले मैं कैलकुलेशन, इसमें ऑफ आईओसी ही तो कैलकुलेट करना है, इसमें वो नहीं करने की ज़रूरत क्या ओपनिंग कैपिटल। तो अमित और भ्रमित, ठीक है। और कैपिटल कितनी है इसकी 15 लाख और इसकी कितनी बटे 9 लाख, ठीक है। और ये है किस दिन, ओपनिंग 1/4/2021 को, और उसके बाद दोनों की 1/10/2021 को कैपिटल कितनी होगी, इसकी 12 लाख की हो गई और दूसरे की भी कितनी होगी 12 लाख की होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब इसका पहले 6 मंथ का तो अगले का 6 महीने का ब्याज, इस अमाउंट पे भी 6 मंथ्स का और 6 मंथ्स का, ये मंथ्स मैंने कैलकुलेट किए हैं स्टूडेंट्स। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 6 महीने का हुआ ना, फिर उसके बाद यहाँ से लेके 31 मार्च तक का 12 लाख ही रहा ना, ठीक है। तो सेम इस तरीके से ये भी मंथ्स है, ठीक है। वो 9 लाख 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक रहा, फिर 1 अक्टूबर से लेके अगेन 31 मार्च तक उसका कितना रहा 12 लाख ही रहा ना, तो ये उनकी कैपिटल रहेगी। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं बताता हूँ आपको कैसे आएगा। IOC पहले हम निकालें, कैलकुलेट करेंगे अमित के लिए। अमित तो उसका पहला क्या है 15 लाख, मतलब अमाउंट, फॉर्मूला तो ये रहेगा ना, अमाउंट ऑफ कैपिटल इनटू रेट बाय 100 इनटू नंबर ऑफ मंथ्स अपॉन 12। तो ये आया 15 लाख इनटू रेट क्या है इसका 8% है, पिछले क्वेश्चन में भी 8% था, इसमें भी 8% और 6/12 आ गया। तो इसको कर लो 15 लाख इंटू 8%/2, ये 60,000 ये आ गया। और इसका दूसरा अगले 6 महीने के लिए 12 लाख का आएगा 6/12, ठीक है। तो 12 लाख इंटू 8%/2 ये आ गया 48,000। तो इसका कितना बन गया 108, 1,08,000। IOC फॉर अमित कितना आ गया 1,08,000, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं भ्रमित के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला तो यही रहेगा, ठीक है। तो पहला उसका कितना था 9 लाख का, 9 लाख का 8% अगेन 6/12, 8,972,000/2, तो ये आ गया 36,000 इसका। और दूसरे का अगेन 12 लाख का 8% इंटू 6/12 48,000, 8 6 14 4 1 7 1 8 84,000, ठीक है जी। ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर, सिंपल था। बस यही है कि 1 अप्रैल को उन दोनों की कैपिटल 15 लाख और 9 लाख थी। 6 महीने बाद उन्होंने डिसाइड किया कि दोनों की कैपिटल 12-12 लाख होगी। तो पहले 6 महीने का दोनों पे 15 लाख और 9 लाख पे ब्याज लगेगा, उसके बाद 12 लाख ईच पे ब्याज लगेगा 6 महीने का। वो जो हमने ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लिया, ठीक है बेटे, समझ आ गया। चलिए इस वीडियो का अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 30 में मैं आपको बता रहा हूँ मोली एंड भोली contribute 20,000 10,000 respectively toward their capital. They decided to allow interest on capital 6%, their respective share of profit 2:3, and the profit for the year ended is 15. So show distribution profit when there is no agreement except interest on capital. तो इसका मतलब ये नहीं पता चार्ज है या अप्रोप्रिएशन, तो उस केस में कैसे करना है, तो उस केस में भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे प्रॉफिट बांटना है। यहाँ पे हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इस केस में। तो पेंसिल कहाँ रही, ये रही। अब ज़रा कॉलम ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, तो
पेन से नहीं मैं बनाऊंगा, मैं पेंसिल से ड्रॉ करूंगा, बिकॉज पेन से फिर वो इम्प्रेशन साथ थोड़ा ठीक नहीं बनता और उसकी इंक स्प्रेड होनी शुरू हो जाती है, जो कि मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मेरे को गंदा काम नहीं अच्छा लगता, आपको पता नहीं लगता या नहीं लगता, पर मैं एडवाइस करूंगा आपको कि आप भी काम साफ साफ किया कीजिए। डेबिट क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये है केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या कह रहा है कि जब कोई एग्रीमेंट नहीं है एक्सेप्ट कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, तो ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स, ठीक है जी, और रुपीज़, पर्टिकुलर्स, ठीक है जी, तो रुपीज़, और उसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना बेटा है यहाँ पे 1500, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, और पार्टनर्स के नाम है मोली एंड भोली, मोली एंड भोली, ठीक है जी। बट हो क्या रहा है, मतलब अगर मैं IOC कैलकुलेट करूं मोली का तो कितना बनेगा, उसका कैपिटल कितना बेटे 20,000 का कितना रेट है 6%, तो ये 1200 हो गया। और भोली का कितना बना, भोली का अगेन उसकी कैपिटल 10,000 है, 6%, तो कितना आ गया 600, तो 1800 बन गया। सो इन दिस केस appropriations are more than the available profits, so new ratio for apportionment is to be calculated, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो IOC उनको देना है उस अमाउंट की रेशो निकाल लेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे नहीं बटेगा, 612 6 2:1, तो ये जो प्रॉफिट 1500 है ये इस रेशो में बटेगा, ठीक है। तो मोली को कितने पैसे मिलेंगे, 1500 का 2/3, 500 ये 1000 आ गया, और भोली को नेचुरली रिमेनिंग 1500 का 1/3 और ये 500 रुपया आ गया, भोली को कितना आ गया 500 रुपया, तो यही चीज़ इनको मिल गया 1000 रुपया और 500 रुपया। बस यहाँ पे कहानी इसकी समाप्त हो जानी है केस 1 की, 30th क्वेश्चन की, ठीक है जी। और अगला क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट इज अ चार्ज, तो जब इंटरेस्ट चार्ज के फॉर्म में है तब क्या होगा, तब मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर ले हम, वो तो आपको पता है फिर P&L में ही कट जाएगा, ठीक है ना जी, क्योंकि चार्ज है तो चार्ज तो P&L में ही जाएगा ना, तो उसके बाद आई डोंट थिंक कि कुछ प्रॉफिट बचेगा। प्रॉफिट आपका 1800 है, सॉरी 1500, और इंटरेस्ट आपका 1800 बन रहा है, तो 300 ऑलरेडी लॉस में चला जाएगा। ये आ जाएगा 30th क्वेश्चन का ही सेकंड केस, केस नंबर 2। केस नंबर कितना बेटा 2, तो ये अगेन डेबिट और ये क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनेगा इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स डेबिट, पर्टिकुलर्स डेबिट बाय नेट प्रॉफिट, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक्सटेंशन है ना, चार्ज है, चार्ज तो प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना है 1500 का, 1500 का है ना दूसरे केस में भी, क्योंकि दोनों केस के लिए कॉमन है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये किसका है मोली का और भोली का, ठीक है। वो तो हमने यहीं भी पहले केस में भी जो कैलकुलेट किया था उतना ही लिखेंगे, 1200 और 600, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 1200 और 600। अब ये साइड हमारी बड़ी हो गई 1800, ये आ गया 1800, ये आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, तो ये कितना बन गया 300, और मोली और भोली की, मोली की और भोली की रेशो क्या है
2/3 और 1/3, तो 300 का ये 200 रुपया और 100 रुपया, यही होगा ना। ठीक है जी, ये नहीं आया 1800 और ये 1500, रेशो क्या है, ओहो रेशो 2/3 है, 2/5 और 3/5 ये रेशो है। एक्चुअल में ये रेशो अंकित, तो 300/5 इंटू 2, ये आ जाएगा 120, ये आ जाएगा 120 रुपया और दूसरे का 180 रुपया। ठीक है जी, मतलब मोली का कैसे आएगा बेटे, 300 रुपये को हमने 2/5 कर देना, 60, 120 आ गया। और भोली का कैसे कर लेना, 300 इंटू 3/5, 60, 6 18, 180। ठीक है, और यहाँ अगर चाहो तो नोट पे लिख लो, एज IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज इन दिस केस, so it will be given or provided to partners through profit and loss account only, even if it involves the firm into losses। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके जी, इनटू लॉसेस। ओके, इसीलिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही डाल दिया, अप्रोप्रिएशन वर्ड काट ही दिया, लिखा था लेकिन काट दिया, ताकि आपको एक क्लैरिटी हो जाए कि ये अप्रोप्रिएशन में नहीं जाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे, और वीडियो भी मैं यही कंक्लूड करता हूँ। ठीक है जी, आप बाकी क्वेश्चंस के लिए मेरी वीडियोस देखते रहिए। ओके जी, डन।